हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? आई एम राशिदा कमल फ्रॉम द पेज की टू सक्सेस। ओके जी, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ई शीट। जो भी हम पेपर पहले हमने केमिस्ट्री का डिस्कस किया, अब देखें ई शीट आपके सामने जब आएगी तो इस तरह से है कुछ होगी। 9th के स्टूडेंट्स ज़रा केयरफुली देखें, 10th वाले तो पहले गो थ्रू हो चुके हैं। अदरवाइज़ देखें आपने करना कैसे है इसको। ये ई शीट आपको विजिबल है। दिस इज़ फॉर ओनली साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड कंप्यूटर्स। तो जैसे केमिस्ट्री का और पेपर है पहले 10th वालों का, और फिज़िक्स का पेपर है 9th का। तो आप लोग बच्चे गौर से देखें कि आपने इसको कैसे करना है। रोल नंबर देखें, सबसे पहले गिवन है, आपने रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है। अगेन मैं कहूँगी कि इसकी एक बार आपने प्रैक्टिस करके जाना है ताकि आप वहाँ पे कोई मिस्टेक ना करें। नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन, यहाँ आप क्या फिल करेंगे? नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन में आप लिखेंगे SSC 1, ठीक है। 9th वाले SSC 1 लिखेंगे और जो 10th वाले हैं वो SSC 2 लिखेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट एंड स्लैश पेपर। सब्जेक्ट में आप लिखेंगे जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है। लाइक आपका केमिस्ट्री का पेपर है तो आप लिखेंगे केमिस्ट्री, और पेपर की जगह आप लिखेंगे ब्रैकेट में थ्योरी। ये आपका थ्योरी का पेपर है, ठीक है। मीन्स कि आपका प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरी का पेपर है, ठीक है। तो आप लिखेंगे केमिस्ट्री और ब्रैकेट में आपने थ्योरी लिखा। उसके बाद आपने डेट लिख दी, और सुप्रिटेंडेंट या ये डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के सिग्नेचर यहाँ ऑलरेडी हुए हुए होंगे, ना हो तो आप देख लीजिएगा, उन्हें कह दीजिएगा एक बार। नेक्स्ट देखते हैं जी इसमें क्या है। आपकी जब भी आपको मिले ई शीट तो आपने केयरफुली इसको पहले से एक दफ़ा देख के जाएं। इस यहाँ पे आपने देखें तो सबसे पहला आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट के आगे स्पेस गिवन है। अब यहाँ पे बेटा आप लोगों ने देखना है कि अब आपके पास नो यू पीपल आर जज। आपने ख़ुद से इसको करना है मैनेज। कैसे कि आपने, जैसे अभी मैंने पेपर के लिए आपको कहा कि पेपर में आपने ओनली सेलेक्ट द 11 पार्ट जो कि आपको बेस्ट वन आते हैं, ठीक है। पहले आपने चूज़ कर लिए थे 11 पार्ट, अब उनमें से जो बेस्ट वन है उसको आपने यहाँ वो पार्ट नंबर लिखेंगे इस गैप के अंदर। फॉर एग्जांपल आप 3 करने जा रहे हैं तो आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आपने यहाँ लिखा। और उसके बाद अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे गिवन है 14 लाइंस। इन 14 लाइंस में आपने मैनेज करना है क्वेश्चन, और इन लाइंस के बाहर नहीं जाना। ये जो साइड पे ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, कि ये आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं, इनसे बाहर वो कैमरा कैप्चर नहीं करता पिक्चर, ठीक है। तो आपने इस लाइन से भी नीचे नहीं जाना, आपने विद इन दीज लाइन आपने अटेम्प्ट करना है, विद इन 14 लाइन्स, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे कर भी रहे होते हैं पेपर में, जो मैंने प्री बोर्ड में भी आप लोगों को देखा कि आप लोग मार्जिन लाइन जो लगा रहे हैं फिर भी एंडिंग लाइन लगा रहे हैं। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ मार्जिन लाइन एंड एंडिंग लाइन। आप ये देख रहे हैं, ये एंड वाली जो लाइन है, दिस इज़ अ एंडिंग लाइन। ये डॉटेड लाइन जो आपको हाफ सी नज़र आ रही है, तो आपने इस पर लिखना नहीं है दिस इज़ अ एंडिंग लाइन फॉर द फर्स्ट नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन होगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे क्वेश्चन 14 लाइंस में अपना क्लियरली क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। इन्हीं 14 लाइनों को कंज्यूम करेंगे और ट्राई करें कि इसको फिल अप करें पूरी तरह से, लेकिन इससे बाहर एक्सीड ना करें। और इररेलेवेंट नहीं लिखना, रिलेटेड लिखें, क्योंकि रुब्रिक्स गिवन होते हैं। कोई एग्जामिनर जो है वो आपकी जो है ना गपशप को नहीं देखेगा। ओके, चले जी नेक्स्ट आते हैं जी। आप इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आपने पार्ट लिखा और फिर आपने इस तरह करते गए। आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए? आपने कर लिए 11 पार्ट थे। आपने 11 के 11 अटेम्प्ट करते जाएंगे तो आप कहाँ पे आ जाएंगे? यू विल रीच इन द सेक्शन सी। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर, पार्ट, और आगे आपके पास है हर पार्ट गिवन नहीं है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन नंबर सी में भी 2 पार्ट्स मैक्स होते हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में जैसे पार्ट ए, आप अगर आप पार्ट बी पहले करना चाह रहे हो तो आप पार्ट बी भी कर सकते हैं। यहाँ आपके पास आप खुद जज हैं, आपको जो बेटर लगता है वो करें, लेकिन गड़बड़ नहीं करनी। आपने पार्ट ए करना है, पार्ट ए करें, पार्ट बी करना है, जो भी करना है यहाँ वही मेंशन करना है, क्योंकि उसकी इमेज जाएगी। उसके बाद आपके पास हर पार्ट के लिए 2 यहाँ पे गिवन है पेज। ये जो 2 पेज हैं अगर आप इनको गौर से देखें, 2 पेज हैं, ठीक है। और इन 2 पेज पे आपने इसको अटेम्प्ट कर लेना, और हर पेज के ऊपर 30 लाइंस, ठीक है।
आपने दोनों पेज अगर इस पे नंबर हम काउंट करें लाइंस का तो 30 लाइंस है, दे आर मोर देन इनफ। तो आपके लिए आप जो लिखेंगे, और ये जो एक ब्लैंक पेज आपको नज़र आ रहा है बीच में जो ब्लैंक पेज होगा, दीज आर फॉर डायग्राम्स। आप इस पे जैसे रिएक्शंस हैं केमिस्ट्री के वो कर सकते हैं, डेरिवेशंस कर सकते हैं, और बायो के केस में आप क्या करेंगे, इसको डायग्राम्स के लिए यूज़ करेंगे। ये उसी क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं देगा, इसी बुकलेट पे ही आपने सारा वाइंड अप करना है पेपर। और ये देखिए हर पार्ट के आपके पास 2 पेज होंगे, और उसके साथ एंड पे आप देखें तो एक पेज गिवन है आपके लिए जिस पे आप डायग्राम बनाएं, जिसको आप अवेल कर सकते हैं उसी पार्ट से रिलेटेड जो भी आपने कुछ काम करना है। अदरवाइज़ आपको कोई एक्स्ट्रा शीट अवेलेबल नहीं होगी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्यूरीज तो आप मुझे लिखें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी, ठीक है। और जी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने रोल नंबर जब आप देखें, एक तो रोल नंबर प्रैक्टिस करके लेके जाएंगे, लेकिन आपने अपनी रोल नंबर स्लिप जो आपको मिली है वो आपने उसको बहुत केयरफुली रखना है। जब आप शाम को अपना सारा बैग तैयार करेंगे तो अपने पाउच में या अपने जो क्लिप बोर्ड, ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड अलाउड होता है, ट्रांसपेरेंट स्केल अलाउड होता है, ट्रांसपेरेंट पाउच अलाउड होता है इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो आपने उस पर अपनी जो रोल नंबर स्लिप है वो केयरफुली लेके जानी है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस नहीं हो पाएगी। जैसे यहाँ बार कोड गिवन है ना, इसी तरह आपके रोल नंबर स्लिप पे भी साइड पे बार कोड गिवन है, और उसको स्कैन करके ही सुपरिटेंडेंट आपकी अटेंडेंस लेगा, ठीक है। अदरवाइज़ वो मैनुअल पे चले जाते हैं और थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो ट्राई करें कि ना इशू क्रिएट हो और सब कुछ स्मूथली हो जाए और आपके पेपर भी अच्छे से हो जाए इंशाल्लाह। और चलें, आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप यू कैन आस्क फ्रेंडली। ओके, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।